खाना जो था वो मेज पर सज चुका था, परंतु क्यूआर कोड का मुंह बना हुआ था। इन लाजवाब व्यंजनों को देखकर तो शाहजहान उससे पूछ ही लेता है, युवराज आप खा क्यों नहीं रहे? तो क्यूआर बताता है, चिली स्टीर फ्राई मीट, चिली स्टीव मीट, चिली स्टीर फ्राइड टोफू, चिली स्टीर फ्राइड चिली, ये सब धरती के पकवान हैं जो महाराज पिता को बहुत पसंद है। हमको तो सभी व्यंजनों के नाम में सिर्फ चिली चिली ही समझ में आया। और जोंग कहता है, ज्यादा नखरे मत करो, परंतु क्यूआर का मुंह बना हुआ है। क्यूआर के सबर का बांध टूट जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, महाराज पिता आप बस वही पकवान खाते हो जो आपको पसंद होते हैं और फिर भी आप मुझे कह रहे हो कि मैं नखरे करता हूँ। माहौल बहुत ही गर्मागर्म हो चुका था, तो शाहजहान माहौल को शांत करने के लिए कहता है, युवराज मैं उस समय केवल जियोर के बारे में सोच रहा, मेरा मतलब स्वर्ग सम्राट के बारे में सोच रहा था कि उन्हें क्या पसंद है। ऐसा करते हैं कि मैं किसी को बोलकर आपकी पसंद के 2-4 व्यंजन बनवा देता हूँ। क्यूआर इतना गुस्से में था कि उसके पंख निकल आते हैं। वैसे शाहजहान के लाल रंग के हैं, क्यूआर के सफेद, शायद बड़े होकर इसके भी लाल हो जाएं। क्यूआर गाजर वाली डबल रोटी उठा कहता है, कोई जरूरत नहीं महाराज पिता, इतने खुश कभी कभार ही होते हैं। क्यूआर बेचारे ने जोंग की खुशी के आगे हथियार डाल दिए हैं। शाहजहान जोंग के मुंह को पहुंचते हुए कहता है, अब से हम तीनों ऐसे ही रहा करेंगे। हमको पता है कि माहौल थोड़ा दूसरे प्रकार का है, परंतु जोंग हमको तुमसे एक बात पूछनी है। इतनी मिर्ची खाने के बाद क्या पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि गैस वगैरह? क्यूआर बेहद गंभीरता से ये सब देख रहा था कि शाहजहान और जोंग के बीच में जो ये आंखों ही आंखों में, पर अफसोस वो समझ नहीं पा रहा था। जोंग मन में कहता है, जाहिर सी बात है ये मिर्ची मीठी है। क्यूआर जोंग से कहता है, महाराज पिता आप जो आज इतना ज्यादा खुश हो तो मुझसे एक वादा कर दीजिए। मैं दैत्य युवराज से तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। ये बात जोंग अपने दिल पर ले जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तलवारबाजी क्यों सीखनी है? इससे क्यों सीखनी है? क्या पिताजी महाराज की तलवारबाजी काफी नहीं है? पिताजी महाराज तुम्हारी सुरक्षा कर सकते हैं। तुम बस रुको, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा जिससे तुम्हारी सेहत बनेगी। जोंग के डजे शजे। शाहजहान मुस्कुरा रहा है, शायद वो खुद पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा है। क्यूआर कहता है, स्वर्गीय तलवारबाजी सीखने के लिए माना का इस्तेमाल करना होता है और मैं बचपन से ही माना का इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए पिताजी महाराज मैं आपसे तलवारबाजी नहीं सीख सकता। पर राजकुमार की तलवारबाजी के लिए सिर्फ शारीरिक अभ्यास की जरूरत है, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। जोंग क्यूआर के चेहरे को सहलाते हुए कहता है, क्यूआर मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम। और क्यूआर कहता है, मैं जानता हूँ, पर मैं पिताजी महाराज का बच्चा हूँ, मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा ताकतवर बनने के लिए। शाहजहान क्यूआर के सर को सहलाते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए युवराज, आप ताकतवर जरूर बनेंगे और आप माना का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। जोंग ये बात सुन समझ चुका था कि शाहजहान अपनी आत्मा का हिस्सा देने की बात कर रहा है। जोंग कहता है, शाहजहान क्या तुम? और इतने में क्यूआर जो इतना खुश था वो कहता है, सच में? शाहजहान क्यूआर से कहता है, फैदर कबीले के पास जो आपकी आत्मिक शक्ति को पुनर्जागृत कर सकते हैं। क्यूआर बहुत ज्यादा खुश था। वो जोंग की तरफ दौड़ते हुए कहता है, पिताजी महाराज आपने सुना, राजकुमार मेरी मदद करेंगे मेरी आत्मिक शक्ति को जागृत करने में, मैं भी माना का इस्तेमाल कर पाऊंगा। जोंग क्यूआर को गोद में उठा उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, खैर अब हमारे क्यूआर के पास भी माना होगी। जोंग शाहजहान की तरफ देख रहा था और मन में सिर्फ कहता है, शाहजहान। उसके चेहरे पर भाव ऐसे थे कि वो शायद अभी रो देगा। क्यूआर के सोने के बाद वो लोग उसे शाहजहान के कमरे में शाहजहान के बिस्तर पर लिटा देते हैं। जोंग शाहजहान की बाहों में था। शाहजहान को जोंग उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तो शाहजहान जोंग का हाथ पकड़ उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें और क्यूआर को भरपाई करने के लिए मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा, पर इस तरीके से तुम्हारी आत्मिक शक्ति और उम्र दोनों घट जाएंगी और अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो तुम पुनर्जीवित नहीं हो पाओगे। शाहजहान जोंग के हाथ को चूमते हुए कहता है, तो फिर स्वर्ग सम्राट को मेरी सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
तो जोंग चिल्लाकर कहता है, ठीक है, मैं तुम दोनों की सुरक्षा जरूर करूंगा। शाओ ज़ुआन जोंग के चेहरे को अपने पास ला मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर स्वर्ग सम्राट को मेरी सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। शाओ ज़ुआन अपने होठों को जोंग के होठों के बेहद पास ले जाता है। जोंग भी आंखें बंद कर शाओ ज़ुआन को किस करने की तैयारी कर देता है, पर शाओ ज़ुआन बस उसे चिढ़ा रहा था। उसके गालों में अपनी उंगली चोपते हुए मुस्कुराते हुए शाओ ज़ुआन कहता है, तो फिर मेरी सुरक्षा करने में स्वर्ग सम्राट को कोई परेशानी तो नहीं होगी। शाओ ज़ुआन मुस्कुरा रहा था और जोंग इस बात से इतना ज्यादा चिढ़ जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है कि वो अपने अंदर की शार्क मच्छी वाले नुकीले दांत निकाल देता है और चिढ़ में शाओ ज़ुआन के गालों को खींचते हुए कहता है, समझ गया, जिससे शाओ ज़ुआन के अंदर का मुर्गा एक चूजा बन जाता है, वो भी ताजा ताजा अंडे से निकला। आगे होने वाली प्रक्रिया के लिए जोंग को बाहर जाना था। वो चिढ़ा हुआ था, इसलिए जोरदार तरीके से दरवाजे को पटक कर बंद कर देता है और फिर मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है और अपनी शक्तियों से उस जगह के आसपास एक सुरक्षा घेरा तैयार कर देता है। जोंग की शक्तियां सारी जगह को चारों तरफ से घेर देती हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। Thanks for watching.